सुधर भी जाएगा। हम लोग को आश्वासन मिला है, बात किए हैं, सुनील जी का चल रहा है, तो हम उनको स्वागत करते हैं। वो आवे, हमारे बगल में चलावे और किसान को हमसे बेहतर सुविधा दें कि डेयरी का ही सुधा दाना खिलावे, पहला नंबर। दूसरा नंबर मिनरल मिक्सचर अवश्य दें, इससे फैट एसनेफ में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो अभी जो व्यवस्था है, बहुत सारे ऐसे सचिव हैं सेंटर के जिनका ये कहना है कि काफ़ी विलम्ब से बिल काफ़ी लेट है, परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? नहीं सर, इस पर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिल ज़्यादा दिन से लेट नहीं है, ये 20 दिनों से ही विलम्ब हुआ है। उसमें भी हम लोग को हाफ कर पेमेंट आ रहा है, जैसा कि कल एक आधा पेमेंट कर भी दिया गया है, कल शुक्रवार को पेमेंट आ भी गया है। तो इसको उस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये सब थोड़ा सा उतार चढ़ाव होते रहता है, और इसे जो हमारे डेयरी के संघ के जो होंगे पदाधिकारी या एमडी हुए या चेयरमैन साहब हुए, ये सब लोग प्रयास भी कर रहे होंगे कि किसान का बिल पेमेंट नहीं हो, इसलिए वो ज़्यादा ही सब नहीं है सर, पेमेंट अभी ठीक है। जो परेशान किसान हैं, पशुपालक हैं, कैसे धैर्य रखेंगे, कैसे आप डील करते हैं सब इस स्थिति में? देखिए, इसमें थोड़ा सा रूल और लूड, ये एक समय में मिश्रा सर बोले थे, थोड़ा उस पर भी लोगों को, सचिव को ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी मेरा बिल पेमेंट है, इसका नाम है सहयोग समिति है, तो सहयोग से रूप से किसी किसान को परेशानी हो सकती है, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ होगा या कुछ ज़्यादा मजबूरियां होंगी, उन लोगों को, सचिव को अपने स्तर से भी कुछ पेमेंट करना चाहिए, जो कि वहाँ के पेमेंट आने के बाद वो अपना रख लेंगे। इस तरह से भी हम चला सकते हैं, सभी किसान की परेशानी नहीं होगी। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो 1 महीने में पैसा लेते हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जिनको ज़रूरत है कि 10 दिनों में पेमेंट हो जाए, तो वैसे लोग को चिन्हित करके हम सहयोग रूप से उनका पेमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और डेयरी ये नहीं है कि बहुत दिनों से लेट पेमेंट कर रही है या चल रही है, डेयरी का पेमेंट मात्र 20 दिन से ही लेट चल रहा है, इससे पहले बहुत बढ़िया पेमेंट था, और हम लोग आशा करते हैं कि पेमेंट सुधर भी जाएगा। हम लोग को आश्वासन मिला है, बात किए हैं, तो ये सब आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन के बाद पेमेंट सही हो जाएगा। और ये संस्था का नाम ही है सहयोग समिति, ये सहयोग करने का ही संस्था है, इसलिए इसमें अध्यक्ष सभा हमारे हुए या किसान हुए, सचिव हुए, ये सभी आदमी के सहयोग से यदि चलाया जाए तो ये बड़ी समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है, इसको चलाया जा सकता है। फैट एसएनएफ अगर डाउन होता है, इसका कारण क्या देखते हैं आप, कैसे? फैट एसएनएफ डाउन होने का कारण जो है सो किसान, जो हमारे पशुपालक हैं, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रायः किसान, ऐसा तो हमारे समिति में नहीं है, लेकिन बहुत सारे सोसाइटी में प्राइवेट दाना चलता है जो नहीं देना चाहिए। हमारे डेयरी का ही सुधा दाना दें, उससे फैट एसएनएफ में सुधार होता है। और मिनरल जो हम अभी इस बार 20 जून को बोनस बांटे थे, जो सभी किसानों को प्रचार के लिए सुधामीन पाउडर हम दिए थे, ये सुधामीन पाउडर जो है प्रति मवेशी को 100 ग्राम प्रत्येक दिन देना चाहिए, जो अदर कंपनी का जो आप मिनरल लीजिएगा उससे बहुत सस्ता है, और लाभ उतना ही है। ये मिनरल देने से फैट एसएनएफ और अच्छे बच्चे को जन्म देना, प्रजनन में सुधार, ये सब भी है। तो ये हमारे किसान को हम इस आपके इस प्रसारण से हम किसानों को बताना चाहते हैं कि डेयरी का ही सुधा दाना खिलावें, पहला नंबर। दूसरा नंबर मिनरल मिक्सचर अवश्य दें, इससे फैट एसएनएफ में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। अच्छा, एक आरोप भी आप पे ये लगता है कि आप एक अदर सेंटर भी आप चला रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कहीं हम सेंटर नहीं चलाते हैं। सेंटर नहीं चला रहे जी हैं? नहीं। तो फिर इस तरह का आरोप क्यों? ऐसा होगा, हमारे भाई साहब का सेंटर चलता है, तो लोगों को लगता होगा कि यही देख रहे हैं तो भाई साहब का चल रहा है। हाँ, तो आरोप लगने के पीछे क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, जो हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं या कोई भी सोसाइटी का सचिव बगल के आते हैं, तो हमारा काम है कि ये सहयोग समिति है, सहयोग के दिशा निर्देश से हम लोग उनको समझाते हैं सोसाइटी चलाने का, जैसे कि हुआ किसान को उचित फैट देना,
उचित मूल्य देना, जो संघ के नियम के अनुसार जो रेट चार्ट मिलता है उस रेट चार्ट से दूध का पेमेंट हो, मतलब सीधा सीधी ठीका टाइप का दूध नहीं ले, समय से किसान को जो मतलब जिस तरह हमने अपने समिति में बोनस बांटा उस समय पर बोनस बांटे, मूल्यांकन राशि दे, ये सब हम बताते हैं। और किसानों को वजन में कहीं गड़बड़ी, बहुत जगह क्या होता है कि लोग लीटर का भी कम बेच कर देता है, इस वजह से भी किसान क्षुब्ध हो जाते हैं, उस सचिव से दूसरे में जाकर देते हैं। तो हमारा कहना है कि किसान बहुत मेहनत करते हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियां करके हमारे यहाँ दूध लाते हैं और इस आशा से लाते हैं कि इसका उचित मूल्य हमें मिलेगा। और हमारे संघ जो सुधा बरौनी डेयरी है पर इसी पर किसान का विश्वास भी है कि ये बहुत अच्छी संघ से एक हमारा दूध का व्यापार करने का मुख्य जो है जरिया है, इसलिए लोग जुड़ता है। तो कोई सचिव जो होते हैं तो इसमें कटौती कर लेते हैं, न उस किसान को सही से पेमेंट मान लीजिए नहीं दे पाते हैं, सही समय से उनका हिसाब नहीं करते हैं। कुछ हो सकता है कि फेडरेशन का समस्या होगा, उनके मशीन की वजह से होगा। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं है और हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम ये बताते हैं, तो लोगों को लगता होगा कि सुनील जी का ही सोसाइटी है, सुनील जी कॉपरेट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिनको इस चीज़ से दिक्कत है वो भी हमसे आगे कॉपरेट लें। हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे तब हमको कहेंगे, हम उनको भी कॉपरेट करेंगे कि वो भी आगे बढ़ें। और उनको लगता है कि हमारे बगल में संघ में खोले हुए हैं, तो हमारा सर ये क्षेत्र है, ये चमथा 2 का 7-8 क्षेत्र है, ये बगल में आके भी खोल लें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ भी संघ चला दें, यदि लगता है कि हमारे बगल में सुनील जी का चल रहा है तो हम उनको स्वागत करते हैं, वो आवे हमारे बगल में चलावे और किसान को हमसे बेहतर सुविधा दें। अच्छा, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केट में अन्य सारी प्राइवेट डेयरी भी है, उसके बनिस्बत सुधा डेयरी को कहाँ आते हैं आप? मार्केट में जितने भी प्राइवेट डेयरी है उससे बेहतर मेरा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।